सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कुदरतनामा पृथ्वी को बुखार आ गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी को बुखार आया है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 3 कुदरतनामा पृथ्वी को बुखार आ गया है। सबसे पहले पाठ परिचय जानते हैं बच्चों। पर्यावरण प्रदूषण ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है धरती का ताप बढ़ना। पाठ में इसी समस्या को वार्तालाप शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो हमारे धरती पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण यानी कि गंदगी, और इस प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उसी में से एक होती है जो हमारी पृथ्वी पर जो ताप यानी कि जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके के बारे में। तो ये पाठ उसी के बारे में, और ये वार्तालाप शैली में यानी कि आपस में बातचीत की शैली में इसको लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। नीलू की माँ उसे लेकर स्कूल से घर लौट रही है। तो उस समय की बातचीत है जब नीलू, एक जो लड़की है, उसकी माँ उसे स्कूल से लेकर वापस घर आ रही होती है। तो नीलू कहती है, माँ तुम्हें पता है आज टीचर ने क्या सिखाया हमें? आज हमें टीचर ने क्या बताया है, क्या सिखाया है? तो माँ पूछती है, क्या नीलू? नीलू, टीचर ने कहा है पृथ्वी को बुखार आ रहा है, पृथ्वी बीमार हो गई है। क्या कहती है नीलू? बताती है अपनी माँ को कि मैम ने ये कहा है, यानी कि हमारी अध्यापिका ने ये बताया है कि पृथ्वी भी बीमार हो गई है और उसे क्या हुआ है, उसे बुखार आ गया है। तो माँ को आश्चर्य होता है, पूछती है क्या? नीलू, अब नीलू बोलती है, हाँ माँ, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, टीचर ने कहा है इससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, एक दिन जैसे पृथ्वी बीमार होगी ऐसे हम भी बीमार हो जाएंगे। बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी, सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा, सब जीव जंतु और हम मर जाएंगे। क्या ऐसा होगा माँ? जब लगातार पृथ्वी का ताप बढ़ता रहेगा तो क्या होगा? उससे बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ती चली जाएगी और हर जगह आपको सूखा रेगिस्तान दिखाई देगा। और फिर धीरे धीरे करके सारे जीव जंतु यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, उसमें मनुष्य भी है, वो सभी मर जाएंगे। तो नीलू कहती है, क्या वास्तव में ऐसा होगा माँ? माँ कहती है, चल पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ, इस बारे में बाद में करेंगे, देख तो घर में कौन आए हैं। तो नीलू की माँ उससे क्या कहती है कि पहले तुम हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो और बाद में इसके बारे में बात करना। चलो अभी पहले देखते हैं कि घर में कौन आया है। नीलू, कौन माँ? नीलू पूछती है, कौन माँ? तो माँ कहती है, गांव से तेरे दादाजी, अभी उन्हें तंग मत करना, खाने के बाद मिल लेना। नीलू और उसके माता पिता और दादाजी बात कर रहे हैं। तो वो क्या बताती है नीलू को कि गांव से दादाजी आए हैं, तुम उन्हें ज्यादा परेशान मत करना, पहले खाना खाना फिर उसके बाद उनसे मिलना। नीलू और उसके माता पिता दादाजी से बात कर रहे होते हैं। अब ये उस समय की वार्तालाप है, उस समय की बातचीत है। पिता कहते हैं, प्रणाम बाबूजी, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। दादाजी कहते हैं, जीते रहो बेटा, आशीर्वाद देते हैं। फिर पिता कहते हैं, ऐसे अचानक चले आए, फोन कर दिया होता तो लेने आ जाता। क्या कहते हैं उसके पिताजी? नीलू के पिताजी उसके दादाजी से कहते हैं कि आप अचानक से आ गए, एकदम से आ गए, आप मुझे फोन कर देते तो मैं आपको लेने आ जाता। दादा कहते हैं, नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, खाली बैठे हैं, गांव में हाल बुरा है बेटा। कहते हैं कि तुम तो हमेशा बिजी ही रहते हो, व्यस्त मतलब बिजी रहते हो, और हम तो खाली हैं, हमारे पास तो कुछ काम है नहीं, और गांव में भी हालचाल बहुत बुरे हैं। पिताजी पूछते हैं अब दादाजी से, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ बाबूजी? क्या कहते हैं पिता? जो नीलू के पिता हैं उसके दादाजी से पूछते हैं कि क्या हुआ बाबूजी? दादा क्या कहते हैं, मालूम नहीं पड़ता बेटा, सब कुछ बदल रहा है, कि समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। हर चीज धीरे धीरे करके बदलती जा रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। कह रहे थे क्या बताते हैं वो कि मौसम का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ बदल रहा है। मार्च अप्रैल के महीने में भी लगातार बारिश होने लगती है और इतनी तेज होती है बारिश की कटाई के लिए, जो फसल तैयार खड़ी होती है वो सारी वो तेज बारिश के कारण खराब हो जाती है। और जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर तैयार बैठे होते हैं कि बारिश आए और बुआई शुरू करें,
तब बारिश कहाँ है। और जब जून जुलाई में बारिश की जरूरत होती है, पूरा खेत जोत दिया जाता है कि अब बारिश होगी और हम बुआई शुरू कर देंगे, यानी कि फसलों में बीज डालना शुरू कर देंगे, तब बारिश आती ही नहीं है। जानते हो पिछले साल कब बारिश आई? ठेठ सितंबर में। ऐसा अभी होते देखा है कि, और पिछली बार भी हम बारिश का इंतजार करते रहे और जाकर जो बारिश हुई थी वो सितंबर में हुई। ऐसा अभी अभी होने लगा है। मई जून की बारिश मार्च और सितंबर में हो रही है। जो मई जून में होनी चाहिए या तो शुरू में हो जाती है, मार्च में हो जाती है, या फिर जाकर सितंबर में होती है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में कोई खेती करे तो कैसे, मौसम का अनुमान ही नहीं हो पाता। समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे खेती करें, कैसे बुआई कटाई करें, क्योंकि अब तो मौसम का अनुमान ही लगाना मुश्किल हो गया है। पता ही नहीं चलता कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी और कब सर्दी गर्मी का मौसम आएगा। ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता। बच्चों, नीलू क्या कहती है? टीचर भी यही कहती थी, मौसम बदल रहा है, पृथ्वी बीमार हो रही है। पापा तो कहती है टीचर ने भी, अध्यापिका ने भी हमें यही बताया था कि मौसम बदल रहा है और पृथ्वी, हमारी धरती बीमार हो रही है। पापा, पृथ्वी क्यों बीमार हो रही है? अपने पापा से पूछते हैं कि पापा, पृथ्वी क्यों बीमार होती जा रही है? नीलू परिवार समेत टीवी देखने बैठी है। अब वो टीवी देख रही है, टीवी में खबरें चल रही है। टीवी से हाँ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति पंचाल। अब सुनिए हाँ चैनल की तेज तरार खबरें। तो वहां पर जो न्यूज एंकर है, जो समाचार देती है, वो सबका स्वागत करती है और अपने चैनल के बारे में बताती है कि अब उस पर जो एकदम से तेजी से आने वाली खबरें हैं वो उनको आप सुनिए। चीन में असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ गई है। पानी बीजिंग शहर में घुसने से लाखों लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। राहत कार्य जोरों पर है। तो वो चीन के बारे में बताती है कि चीन में बिना समय के बारिश आई। जब लगातार बारिश होती है और बिना समय के होती है तो क्या होता है, नदियों के पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाता है और वो नदियों में से बाहर आकर गांवों की तरफ, शहरों की तरफ बहने लगता है। तो ऐसा ही हुआ है, चीन में पानी बाहर आया और बीजिंग शहर में घुस गया, जिससे कि लाखों लोग परेशानी में पड़ गए, क्योंकि उनके घर, दुकान, कारोबार सब कुछ खराब हो जाता है। और राहत कार्य यानी कि जो सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है वो दी जा रही है, ये ऐसा बताता है। ऐसा बताया जाता है न्यूज में, समाचारों में। दादाजी, कलयुग, घोर कलयुग, यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहां प्रलय मचा हुआ है। कहते हैं यही तो कलयुग है, यानी कि घोर कलयुग आ गया है। और यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तब परेशान है, और वहां पानी ने प्रलय मचा दी है, यानी कि बाढ़ आ गई है, जिससे लाखों लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। टीवी से स्वाति, जो स्वाति एंकर बोल रही थी, वो बोलती है वैज्ञानिक इस असमय की बारिश से परेशान है। उनका कहना है कि यह पृथ्वी की जलवायु के बदलने का एक और प्रमाण है, कि सारे वैज्ञानिक भी इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है कि असमय बारिश कैसे हो रही है, बिना समय के कैसे बारिश आ रही है। और उन्होंने यही बताया है कि जो पृथ्वी की जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, ये सब उसके ही कारण हो रहा है। प्रेमलता, हाँ इसका तो डर था। वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। ये सब मौसमी परिवर्तन इसी के परिणाम है। तो वहां पर प्रेमलता भी थी टीवी चैनल पर, वो भी कहती है कि हाँ सबको इसी बात का डर था, बहता, और वैज्ञानिक तो इस बात की पहले से ही चेतावनी दे रहे थे, यानी कि हम लोगों को पहले से ही सावधान करते आ रहे हैं कि जो मानव के क्रियाकलाप है, जो गलत कार्य वो कर रहा है, इसके कारण ही पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो भी इसी का परिणाम है। स्वाति कहती है प्रेमलता जी, किन मानव क्रियाकलापों के ये परिणाम है, कि मानव के ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो प्रेमलता बताती है पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना, धुआं उगलते कारखानों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, शहरों का फैलाव, वाहनों की रेलपेल, ये ही सब इसके कारण है। तो क्या बताती है, इस कारण क्या है कि एक तो जो पेड़ों की लगातार जो कटाई हो रही है, बिना रोके लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, कारखानों से लगातार धुआं निकलता रहता है जो कि वातावरण को प्रदूषित करता है, और ये कारखानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शहर फैलते जा रहे हैं, गांव का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है,
लोगों के पास भी जो वाहनों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। इसी के कारण ये प्रदूषण फैल रहा है और पृथ्वी गर्मा रही है। इन सबसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को एक चादर की तरह लपेट लेती है और उसे गर्म करती जाती है। क्या हो रहा है इन सब चीजों से? जो हमारी पृथ्वी है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, जो कि हानिकारक गैस होती है। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको पृथ्वी पर ही रोक लेती है, उसे वापस जाने ही नहीं देती। और ये एक तरीके से पृथ्वी को चादर की तरह उसमें लपेट लेती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रह जाती है और पृथ्वी गर्म होने लगती है। इससे ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, तटीय इलाके डूब रहे हैं, वर्षा की परिपाटी बदल गई। इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। जो हमारे ध्रुव हैं, दो ध्रुव होते हैं ना संसार में बच्चों, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, उस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इस गर्मी के कारण उन ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, जिससे समुद्र में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो समुद्र के आसपास के जो तट हैं, जो वहां पर शहर बसे हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं गांव बसे हुए हैं, जो भी बसा हुआ है वो सब पानी में डूबता जा रहा है। और वर्षा का भी समय बदल रहा है। सब कुछ इसके कारण हो रहा है। जहां पहले बारिश होती थी वहां नहीं हो रही, जहां नहीं होती थी वहां हो रही है। मतलब जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती, जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो जाती है। समय के हिसाब से बारिश नहीं आती है। हमारे देश में भी यही सब देखा जा रहा है। पिछले साल कृषि पैदावार इसी कारण चौपट हो गई थी, तो हमारे देश में भी यही हाल है बारिश का। इसी कारण वो जो बताती है प्रेमलता, इसी कारण पिछले साल जो खेती है वो खराब हो गई थी सारी। असमय की बरसात से पकी फसल नष्ट हो गई और अगली बुआई के लिए बारिश ही नहीं आई। तो जो फसल तैयार खड़ी थी वो बारिश के कारण सारी बर्बाद हो गई, और जो अगली फसल बोनी जानी थी वो बो ही नहीं पाए हम, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी। नीलू स्कूल में बैठा, बागई का जो वार्तालाप है वो कक्षा में होगा। नीलू कक्षा में बैठी है अपने स्कूल की। नीलू, मैम आपने पिछली कक्षा में कहा था कि पृथ्वी को बुखार हो गया है और इससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। तो पूछती है अपनी अध्यापिका से कि मैम आप ये कह रही थी कि पृथ्वी बीमार हो गई और जल्दी ही हम भी बीमार हो जाएंगे, उसको बुखार हो गया है। पृथ्वी को कैसे ठीक किया जा सकता है? कौन सी दवा पीने से पृथ्वी ठीक हो सकती है ताकि हम भी बीमार होने से बच सके? तो कहती कि ऐसी कौन सी दवा हम पृथ्वी को पिलाएं जिससे पृथ्वी ठीक हो जाए और हम भी बीमार ना हो पाए। तो टीचर कहती है, यानी कि अध्यापिका कहती है, नीलू तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, पर पृथ्वी का बुखार उतारना आसान नहीं है। उसका बुखार कई सालों की हमारी करतूतों का परिणाम है, पर हम अपनी आदत बदल सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पृथ्वी को आराम मिले। तो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। कौन कहती है? अध्यापिका कहती है नीलू से। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, पृथ्वी के बुखार को उतारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बुखार एकदम से नहीं चढ़ा है। हमने कई साल तक गलत कार्य किए हैं जिसके कारण ही पृथ्वी को बुखार हो गया है। लेकिन हम अपनी कुछ आदतों को बदले तो धीरे धीरे हम पृथ्वी का बुखार उतार सकते हैं, उसको आराम दिला सकते हैं। नीलू पूछती है वे कौन से काम है कि हम क्या करें, कौन से काम है वे? तो टीचर बताती है, यानी कि अध्यापिका बताती है, तुम में से हर बच्चा सभी वस्तुओं का किफायती उपयोग करे। बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज का, कपड़े का, इनमें से किसी का भी अपव्यय मत करो। कि हर चीज का हमें बहुत ठीक तरीके से उपयोग करना है कि कोई भी चीज बर्बाद ना हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, भोजन हो, कागज हो या कपड़े हो। किसी का भी को भी बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। जितना हमें जरूरत है उतना ही उसका प्रयोग करें। ये सब पृथ्वी से चीजें निकाल कर बनाई जाती हैं। यो समझ लो कि पृथ्वी की छाती फाड़ कर, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें पृथ्वी की छाती फाड़नी पड़ती है। छाती फाड़नी पड़ती है यानी कि पृथ्वी से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। जैसे लकड़ी हो गई, हम वृक्षों को काटते हैं, लकड़ी मिलती है। वृक्षों की लकड़ी से ही कागज बनता है। ऐसी वृक्ष ही हमें भोजन देते हैं। तो हमें किसी भी चीज का क्या करना है? गलत उपयोग नहीं करना है, उसका किफायती उपयोग करना है। यानी ठीक तरीके से हम उसका उपयोग करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही उसका यूज करें। यदि हम कम वस्तुओं से काम चलाएं तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। यदि हम कम से कम चीज में काम चलाने की आदत डालें
तो पृथ्वी को नुकसान नहीं होगा। अच्छा बताओ, चोट लगने पर हम क्या करते हैं? चोट लगने पर हमें क्या करना चाहिए? क्या करते हैं हम? तो बच्चे, सभी बच्चे बोलते हैं कि चोट पर हम मरहम लगाते हैं। मरहम यानी कि दवाई लगाते हैं। टीचर, शाबाश। अच्छा, बता सकती हो पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या है? पूछती है बच्चों से कि और पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या होगा, कौन सी दवाई होगी उसके लिए? तो बच्चे कहते हैं नहीं मालूम, कि हमें नहीं पता। टीचर यानी कि अध्यापिका कहती है ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वे हैं पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट नहीं लगती और उसके घाव भर जाते हैं। कि इसका क्या है मरहम पृथ्वी के लिए? पेड़ पौधे। अगर पूरे शरीर पर उसके पेड़ पौधे हों तो उसे चोट भी नहीं लगेगी, और अगर उसके घाव भी हो रहे हैं, जख्म भी हो रहे हैं, तो वो भी भर जाएंगे। तुम सबको अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, और केवल लगाना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करना चाहिए। तो क्या बताती है कि अध्यापिका कहती है कि हमें क्या करना है? पृथ्वी को अगर हम राहत देना चाहते हैं, उसकी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, उसके घाव को भरना चाहते हैं, तो हमें कम से कम एक पेड़ तो अपने घर के आसपास जरूर ही लगाना है, और साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करना है। संरक्षण यानी कि उसकी देखभाल भी करनी है, जैसे उसे पानी देना है, उसमें खाद आदि डालनी है। तभी हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, उसके ताप को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से। पृथ्वी, भूमि, तंग, परेशान, व्यस्त, समय न होना, अनुमान, अंदाजा, संकट, विपत्ति, प्रलय, नाश, प्रमाण, सबूत, नष्ट, समाप्त, परिणाम, नतीजा या फल। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब बच्चों, हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में कौन बीमार हो गई है? मम्मी, दादी, नीलू, पृथ्वी। तो पृथ्वी बीमार हो गई है। कहां बाढ़ आ गई थी? जापान में, चीन में, अमेरिका में, भारत में। तो चीन में आई थी बाढ़। टीचर ने सभी को क्या लगाने को कहा? आग, पेड़, वैक्सीन, पाइपलाइन। तो पेड़ लगाने को कहा टीचर ने सभी को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, किसी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। फिर उसके बाद है राहत कार्य जोरों पर है, यानी कि जो मदद की जाती है सरकार के द्वारा। वैज्ञानिक इस असमय की बारिश से परेशान है, इससे ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, हमें बताना है किसके द्वारा और किससे कहे गए हैं। करते हैं। हाँ माँ, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, ये किसने कहा था? नीलू ने माँ से। यहाँ पर ने लिखा है, इन सब की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? से। सब में से आएगा, ठीक है, ये कर लेंगे सही। ठीक है, ये हो गया। अबे, अभी उन्हें तंग मत करना, खाने के बाद मिल लेना। तो ये कहा माँ ने। किससे? नीलू से। फोन कर दिया होता तो लेने आ जाता। ये कहा पिता ने दादा जी से। फोन कर, ये हो गया। इसके बाद सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ये किसने कहा? दादा जी ने पिता से। ये सब मौसमी परिवर्तन इसी के परिणाम है, ये कहा था किसने? प्रेम लता ने स्वाति से। ये हो गया। बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे और वृक्ष लगाने का प्रयास आप भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।